चलिए एक और 11 की शुरुआत में सबसे पहले बात नक्सलवाद की। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद तो खत्म हुआ है, लेकिन इसके बाद भी सियासत लगातार जारी है। रमन सिंह ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को साध्य पुरुष बता दिया और गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर शाह की तुलना सरदार पटेल से कर दी। यूपीए के मंत्री समस्या मान करते थे किनारा। उस पत्र में लिखा है कि यूपीए के टाइम पर जो मिनिस्टर थे वो नक्सलवाद को एक समस्या मान लेते थे और इससे किनारा कर लेते थे। रमन सिंह ने हालांकि भूपेश बघेल पर भी निशाना साधा। लिखा कि आपकी जेब में झीरम घाटी के सबूत थे, जब हाथ डालते हैं अखबार निकालते हैं। इस पर पूर्व मंत्री टीएस सिंहदेव का पलटवार और झीरम घटना का जिक्र करते हुए टीएस सिंहदेव कहते हैं कि हमारे नेता भी मारे गए, बीजेपी से कौन मारा गया। दीपक वैज ने भी बीजेपी के आरोपों को बेबुनियाद बताया है। छत्तीसगढ़ में दरअसल नक्सलवाद के खात्मे के साथ ही सियासत लगातार जारी है। ये पहले भी सियासत के केंद्र में था और आज भी सियासत के केंद्र में है। तो रमन सिंह ने पत्र लिखा है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को और सरदार पटेल के बाद दूसरा सबसे मजबूत गृह मंत्री शाह को बता दिया। देश के एक प्रमुख नेता को देश को लेके चलना चाहिए, अपने पार्टी को नहीं। एक व्यक्ति जो प्रचार कर रहे हैं ये उनके बोल हैं। अब नई बात बोल दो, वो दिमाग में बैठाओ। सोची समझी रणनीति है ये, एक योजना है कि लोगों के सोच को इस हद तक प्रभावित कर दो कि वो तथ्यों को भूल जाएं। और दोनों पार्टी की सरकारों ने नक्सलवाद से संघर्ष किया। कभी ये नहीं कहा गया कि कांग्रेस की सरकार कर रही है, भाजपा की कुछ नहीं कर रही है, भाजपा की कर रही है, कांग्रेस की कुछ नहीं कर रही है। माननीय अमित शाह जी को ये याद दिलाएं कि हमारे फ्रंटलाइन नेता मारे गए थे। झीरम घाटी के नरसंहार में हमारे नेताओं की शहादत हुई थी। वो बताएं भाजपा की किन नेताओं की शहादत हुई छत्तीसगढ़ में। मैं कभी ये बात नहीं कहना चाहता दलगत तौर पे, क्योंकि ये कहने की ही नहीं है। नक्सल समस्या एक राष्ट्रीय गंभीर समस्या के रूप में देश में थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमने देखा है, पंजाब वाले गिल को यही रमन सिंह मुख्यमंत्री थे, वेतन लो मौज करो, ये किसने कहा है। इसलिए राजनीतिक और कई बार गृह मंत्री ने स्वयं छत्तीसगढ़ कांग्रेस की सरकार के कामों को लेकर सराहा भी है। लेकिन आज नक्सलवाद अगर समाप्त होता है, सब हमको खुशी है इससे। लेकिन इस पे भारतीय जनता पार्टी इस तरह से राजनीतिक आरोप लगाना और गृह मंत्री का आरोप लगाना मैं समझता हूँ बेबुनियाद है। सीधे रुक करते रायपुर का अनंत हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। अनंत, नक्सलवाद भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन सियासत इस पर आने वाले वक्त में भी जारी रहेगी। पूर्व में भी यही था और आगे भी यही दिखाई देगा। बिल्कुल, देखिए नक्सलवाद का खात्मा हो चुका है। कल ऐलान भी इस चीज को लेकर तमाम जगहों पर हुई है और जिस तरीके से देखिए, लेकिन इसके बाद अगर प्रदेश की बात करें तो राजनीतिक पारा जो है वो काफी हाई हो चुका है। लगातार सोशल मीडिया और अन्य जगहों पर जितने जो राजनीतिक बयानबाजी है वो काफी तेज होते हुए नजर आ रही है। देखिए आज अगर बात करूं तो डॉक्टर रमन सिंह ने पूरे मामले को लेकर, नक्सलवाद मामले को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा और नक्सलवाद खात्मे को लेकर उनका आभार जताया। लेकिन उन्होंने साथ में कई बड़े सवाल जो है कांग्रेस पार्टी पर उठाए, यूपीए सरकार पर उठाए। उन्होंने साफ तौर पर अपने पत्र पे लिखा कि यूपीए सरकार जो है अगर नक्सलवाद को खात्मे को लेकर कुछ प्लानिंग करती तो संभवतः उस पर और मजबूती के साथ कुछ निर्णय लिया जा सकता था। लेकिन उसी के साथ ही अगर दूसरी ओर बात करें तो लगातार जब भूपेश बघेल पर सवाल उठाए गए थे सदन से, तब भूपेश बघेल ने जवाब देते हुए यह कहा था कि कोई भी मंच हो, मुझे डिबेट के लिए बुलाया जाए, मैं ये चुनौती स्वीकार करता हूं। उन्होंने चुनौती भारतीय जनता पार्टी और वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को दिया था। इसे लेकर भी रमन सिंह ने सोशल मीडिया पर प्रहार करते हुए लिखा कि जिस तरीके से लगातार आप साक्ष्य को दबाने की कोशिश करते हैं, झीरम घाटी की बात आप लगातार कहते हैं और इसमें जो साक्ष्य को आपने अपने जेब में रखने की बात कही थी, लेकिन आज तक वो साक्ष्य आप सामने नहीं निकाल पाए। लेकिन उसके बाद देखिए सोशल मीडिया पर भी यह आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता हुआ नजर आ रहा है। भूपेश बघेल का भी इस पर पलटवार आता है। वो कहते हैं कि अगर हम साक्ष्य सामने ले आए तो आप उसे पहचान नहीं पाएंगे। तो एक बड़ा सवाल जो है वो भी भूपेश बघेल उठाते हैं। लेकिन उसके साथ ही तमाम अन्य कांग्रेसी नेता कहते हैं कि लगातार देखिए झीरम कांड में हमारे कई कांग्रेसी नेताओं की शहादत हुई
भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कितने नेताओं की बस्तर में शहादत हुई ये गिनाई जाए, ये साफ तौर पर सवाल जो है कांग्रेस के नेता उठाते नजर आ रहे हैं। लेकिन देखिए फिलहाल नक्सलवाद का तो खात्मा हो चुका है, लगातार सियासत नक्सलवाद पर अब देखने को मिल रही है। डॉक्टर रमन सिंह से लेकर भूपेश बघेल, चाहे वो अजय चंद्राकर, टीएस सिंहदेव, दीपक बैस, तमाम जितने जो बड़े नेता हैं, संतोष पांडे लगातार अपने बयानबाजी देते हुए नजर आ रहे हैं और ये जो सियासी पारा है वो उस पर हाई होता हुआ नजर आ रहा है। बहुत धन्यवाद आपका अनंत, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।